नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक की कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। इस पुस्तक का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे थॉमस एम स्टर्नर ने लिखा है। और इस कहानी में छिपी है ऐसी सीख जो आपको संतुलन, धैर्य और वास्तविक सफलता की ओर ले जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के एक शहर में आयुष नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो बहुत ही होशियार और मेहनती था। लेकिन उसका एक स्वभाव था जो उसे हमेशा परेशान करता था। वह हर चीज को जल्दी पाना चाहता था, चाहे पढ़ाई हो या खेल या फिर कोई स्किल सीखनी हो। वह हमेशा यह सोचता था कि जब वह टॉप कर जाएगा या सब कुछ सीख जाएगा, तभी उसे सुकून मिलेगा। आयुष का मन हमेशा नतीजों में उलझा रहता था। वह किताब खोलता और सोचता कि कितने चैप्टर बाकी हैं। वह क्रिकेट की प्रैक्टिस करता और सोचता कि कब टीम में सिलेक्शन होगा। जब तक कुछ हासिल नहीं होता, वह बेचैन और अधीर बना रहता। एक दिन वह बहुत थक गया था। मन में हजारों सवाल थे। तभी उसके पिताजी ने उसे पास बुलाया और एक पुरानी डायरी थमाई। यह डायरी उनके एक गुरु की थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस डायरी को पढ़ो। इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सकता है। आयुष ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था, खुश रहने के लिए मंजिल की नहीं, सफर की जरूरत है। हमें हर दिन के अभ्यास से प्यार करना चाहिए, नतीजों से नहीं, क्योंकि जब तुम अभ्यास में डूबते हो तभी सच्ची शांति मिलती है। उसने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मन को वर्तमान में टिकाना सीखो। जब तुम सिर्फ उसी पर ध्यान देते हो जो तुम अभी कर रहे हो, तो तुम सबसे बेहतर बनते हो। न भूत की चिंता, न भविष्य की भाग दौड़, बस यही क्षण है जिसमें जीवन छिपा है। तीसरे पन्ने में एक दिलचस्प बात लिखी थी, परफेक्शन एक भ्रम है। इसे पाने के चक्कर में लोग खुद को थका देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही असली जीत है। आयुष अब सच में डायरी में डूब चुका था। वह हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। चौथे पन्ने में लिखा था, धीरे करना मतलब बेहतर करना। जो काम ध्यान और शांति से होता है, वह ज्यादा असरदार होता है। चाहे वह सीखना हो या बनाना या समझना, जो तेज भागता है वह कई बार गहराई खो देता है। अब उसे यह डायरी किसी किताब से बढ़कर लगने लगी थी। वह मानो किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हो। पांचवां पन्ना कहता था, हर काम को ध्यान यानी मेडिटेशन बनाओ। जब तुम पूरी उपस्थिति से बर्तन धोते हो, खाना बनाते हो, पढ़ाई करते हो या लिखते हो, तब वही अभ्यास बन जाता है, वही ध्यान बन जाता है। छठे पन्ने में लिखा था कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे ट्रेन करोगे तो वह शांत रहेगा। उसे बार बार वर्तमान में लाओ, अभ्यास की भावना से काम करो और वह तुम्हारी सफलता की राह को सरल बना देगा। सातवां पन्ना बहुत गहरा था। उसमें लिखा था कि अनुशासन कोई सजा नहीं है। अनुशासन हमें वह आजादी देता है जिससे हम किसी भी स्थिति में स्थिर रह सकें। जब तुम हर दिन एक रूटीन से जुड़ते हो तो तुम्हारा मन मजबूत होता है और तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। आखिरी पन्ना वह था जिसने आयुष को भीतर से झकझोर दिया। उसमें लिखा था, अपने अंदर के आलोचक को चुप कराओ। वह जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अच्छे नहीं हो, जो हर गलती पर तुम्हें कोसता है, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। अभ्यास का मतलब है बिना खुद को जज किए आगे बढ़ते रहना। हर गलती एक सबक है, हर गिरना एक सीख है। डायरी का अंतिम शब्द था, चलते रहो, अभ्यास करते रहो, बाकी सब अपने आप होगा। आयुष ने वह डायरी बंद की, लेकिन उसके अंदर अब कुछ बदल चुका था। अगले दिन उसने किताब खोली, लेकिन इस बार वह यह नहीं सोच रहा था कि कितना बचा है। उसने बस पहला पन्ना ध्यान से पढ़ा, अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा। अब वह नतीजों की चिंता नहीं करता था। वह हर दिन बस एक बात सोचता था, आज मुझे अभ्यास करना है, बाकी सब समय पर होगा। धीरे धीरे आयुष पहले से ज्यादा शांत हो गया। उसका प्रदर्शन भी बेहतर हो गया। अब वह धीरे करता था, लेकिन गहराई से करता था। वह अब खुद से जूझता नहीं था, बल्कि खुद का साथ देता था। जब कोई गलती होती थी तो खुद से कहता था, अच्छा हुआ, कुछ नया सीखने को मिला। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, आयुष, तुम्हारे अंदर एक अलग सी स्थिरता और फोकस आ गया है। इसका राज क्या है? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अब परिणामों से मोह छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ अभ्यास करता हूं और मुझे यकीन है कि यही अभ्यास एक दिन मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं। यही थी
द प्रैक्टिसिंग माइंड, किताब की असली शिक्षा और आयुष की बदलती सोच की कहानी।